नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। तो आज हम लोग फिर से अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही एयर साइन के लिए रीडिंग पोस्ट करी है। नेक्स्ट 7 डेज़ जो आने वाले 7 दिन हैं वो कैसे रहेंगे, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब हम करते हैं रीडिंग वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखते हैं कि आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। तो चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी, बिकॉज 11-11 पोर्टल भी आ रहा है। सो डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस ज़रूर होंगे, तो हर फील्ड में हम चेक करेंगे। तो आज हम चेक करते हैं अभी इस रीडिंग में कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, और डेफिनेटली गाइडेंस हम ज़रूर चेक करेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हम लोग चेक करते हैं। ये रीडिंग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के लिए है। तो जैसा आपको हमेशा कहती हूँ मैं कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव लेवल पर हैं, टाइमलेस हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसे लीजिएगा, और बाकी चीज़ें हो सकता है किसी और के लिए रेजोनेट कर रही हूँ तो वो उनके लिए छोड़ दीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कुछ चेंजेस करूँगी सो दैट आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं आए। कुछ चेंजेस मुझे करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो मुझे पता है अभी कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ेस बहुत आ रही हैं। अभी तक आपको कार्ड्स भी नहीं दिख पा रहे थे, अब आज मैंने कुछ सेटिंग्स में चेंज करा है सो दैट यू कैन रीड द कार्ड्स। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं डेफिनेटली चेंजेस करूँगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सो दैट आपको बैकग्राउंड नॉइज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वाटर साइन के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। लेट्स चेक। माय एंजल्स, माय गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन गिव देम करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। प्लीज बताएं एंजल्स। ओके, वी हैव 1 कार्ड। प्लीज बताएं एंजल्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, अब तो आपको दिख रहा होगा। ओके, द मैजिशियन। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन है तो सारे ही साइंस आ गए हैं। मैजिशियन के पास तो सारे ही साइंस होते हैं, सभी टूल्स होते हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई विल नॉट टेक। एंजल्स प्लीज़ हमें एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ हमें एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनर्जीज बहुत फास्ट, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ें स्पिरिट गाइड्स हमें बताना चाहती हैं। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, we have 4 of cups and we have king of wands and queen of wands. We have got the pair. Okay, thank you angels. We have 7 of pentacles and we have the chariot. Okay, I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. Thank you angels, thank you universe.
next 7 days for water sign. Okay, we have Queen of Cups and we have the High Priestess. Okay, and the bottom of the deck is Three of Cups. I hope you can see. Okay, so let's begin with your reading. Let me just read it for you once and let me just figure out कि आपकी present situation क्या है, and then I will tell you what's coming up for the next 7 days. What I can see is that अभी जो आपकी current situation है वो मुझे ये दिख रही है with the Four of Cups. With the Four of Cups, I see that you are emotionally withdrawn. Emotionally आप बहुत withdrawn हैं. आप वो देख नहीं पा रहे हैं जो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस बता रही है, कुछ इंडिकेशंस दे रही है. मे बी आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहती है. यू कैन सी द एंजल हैंड. ये एंजल हैंड आपको दिख रहा होगा. तो ये एंजल हैंड आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ एक कप ऑफर कर रहे हैं. दिस कप इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन योर लव लाइफ जो आपके पास आ रही है पर आपको दिख नहीं रही है. मे बी यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो, बट शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज या तो आपके रिसेंट पास्ट में किसी ने आपको बैक स्टैब किया है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है आपने अभी अभी किसी रिलेशन से ब्रेकअप किया हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, डिसीव किया हो, बिट्रे किया हो, आपके इमोशंस के साथ खेला हो. तो आप इमोशनली विड्रॉन हैं, बहुत मायूस हैं. कि हो सकता है आप बहुत इमोशनल, जैसे कि वाटर साइन बहुत वैसे ही बहुत इमोशनल साइन होता है. तो किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, किसी ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है और आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके वो भाग गया है इंसान. तो आप इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि मैं इतना इमोशनल हूँ या मैं इतनी इमोशनल हूँ कि लोग मुझे मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं, मुझे धोखा देते हैं. तो इस वजह से शायद आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है. एंड आई सी अ वेटिंग पीरियड. आप वेट भी कर रहे हैं, बहुत मायूस भी हैं, मगर एक होप ज़रूर है कि जो भी एफ़र्ट अभी तक आपने अपनी लाइफ में किया है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर इमोशनल लाइफ, हो सकता है कि आप किसी को चाहते हों और आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं उस रिलेशन को बिल्ड करने में कि वो रिलेशन एक फ्रूटफुल रिलेशन बन जाए, बट अभी तक ऐसा हो नहीं पाया. हो सकता है वही आदमी, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. सो हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में हों और उस रिलेशन में आपने अपने 100% एफ़र्ट्स दिए हों, बट वो आदमी आपको धोखा देके चला गया. शायद वो आपके लिए नहीं था, पर आपको बहुत मायूसी फील हो रही है बिकॉज़ आपने अपने 100% एफ़र्ट्स दिए थे और अभी भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो वापस लौटेगा. इसलिए शायद आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स. तो ये अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है मुझे. और जो आने वाला समय है, अब मैं आपको वो बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. अब मैं आपको वो बता देती हूँ.
तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स कपल आया है हमारे पास। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन पार्टनर, योर डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बहुत प्रेयर्स करे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशंस करे हैं विद द मैजिशियन कार्ड, और इसी मैनिफेस्टेशन का असर, इन्हीं प्रेयर्स का असर है कि आप अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट या अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत रफ्तार से, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं आपकी लाइफ को इमोशनली बैलेंस करने। ये बहुत ही स्टेबल पर्सन होगा, बहुत कमिटेड होगा, फुल ऑफ लव, बिकॉज आई कैन सी क्वीन ऑफ कप्स, आई कैन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी पर्सन होगा वो दोनों तरह से बैलेंस्ड होगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं वाइट एंड ब्लैक, तो डेफिनेटली एक इमोशनल बैलेंस, एक स्टेबल पर्सनालिटी आपके पास आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे आप लोग, बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होंगी इनके पास आपके लिए, फुल ऑफ लव एंड फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। बहुत स्टेबल होंगे अपने वर्क लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में या अपनी जॉब लाइफ में, जो भी आप प्रोफेशन इनका है उसमें बहुत बैलेंस होगा। और इमोशनली आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा एम्पथी, बहुत सारा फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं विद द चैरियट। अब ये आपको आपकी इंट्यूशन इन 7 डेज में आपको बताएगी। ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं। आई कैन सी दैट इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी, ऑफ कोर्स इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। आपको भी जो साइन, जो यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, जिसको आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे थे, अब आप उसको पहचानेंगे। आप अपने मैजिशियन की फॉर्म में आ रहे हैं। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिवाइन ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है, और यूनिवर्स आपके पास आपका काउंटर पार्ट भेज रहे हैं with the king of wands and the queen of wands। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, बहुत इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, आप स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन हो रहे हैं, बिकॉज आप जब भी इस पावर में आएंगे, मैजिशियन की पावर में आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तभी आप यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे, और तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, शायद आप जिसके पीछे भाग रहे थे वो एक्चुअली में आपका था ही नहीं, और अब जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको फुलफिल कर देगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। सो definitely you will become highly intuitive, and this person also I feel is highly intuitive। and आप दोनों जब मिलेंगे तो you will celebrate with the 3 of cups। बॉटम की एनर्जी है 3 of cups। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है फैमिली के साथ, हो सकता है आप दोनों कुछ इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करें। सो डेफिनेटली आई सी a lot of happiness coming in your love life in these 7 days। So this is a very positive reading। Now let's see with some other cards। Let us just see with the other cards also कि आपकी
लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं. लेट मी जस्ट शफल देम वन टाइम. ओके, okay, so let's see. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Let's see what is coming for you in these next 7 days in your love life. Let's check. Let's see what is coming for you in these next 7 days just in your love life. We have truth. वी हैव कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है. हो सकता है कि कुछ बातें आपको नहीं पता थी, कुछ बातें आपसे हिडन थी. मे बी आपकी रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, और वो ट्रुथ जब रिवील हो जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएंगी. एंड मे बी आपका पास्ट से कोई पर्सन जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके साथ आपका इशू रिजॉल्व हो जाए. कोई ट्रुथ आपके सामने वो आ जाए या वो खुद बता दें. इमोशनल विड्रॉल, जैसा मैंने 4 ऑफ कप्स के साथ बताया था कि आप इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं. आप यूनिवर्स की आप प्रेयर कर रहे हैं. देखिए इसमें भी आप प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू कैन सी यू आर प्रेइंग टू गॉड, और आप प्रे कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये टर्मोइल चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल, ये ठीक हो जाए. इस इमोशनल विड्रॉल्स, जो आपने इमोशंस, जिसने भी आपके इमोशंस के साथ खेला है, उससे आपको जो तकलीफ हुई है उससे आप बाहर आ जाएंगे. डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे. बिकॉज आपको विजडम मिल रही है. आपको नंबर 5 इज द नंबर ऑफ चेंज. यू कैन सी नंबर 5. सो विजडम मिल रही है आपको. यूनिवर्स इंटरवीन करेगा और यूनिवर्स आपको बताएगा, यूनिवर्स आपको मैसेजेस देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप के इंट्यूशंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और आपकी लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट देने आ रहा है. ये ट्रुथ आपके सामने रिवील होएगा. ओके, व्हाट एल्स? यूनिवर्स मैंने अभी जस्ट बोला था कि यूनिवर्स अपना काम कर रही है. देखिए सेम चीज़ आ गई. यूनिवर्स अपना काम कर रही है 20 and 21, और यूनिवर्स ही शायद वो ट्रुथ आपके सामने रिवील करेगी. यूनिवर्स ही वो ट्रुथ आपके सामने रिवील करेगी और आपको ये विजडम देगी, जिससे कि आप इस इमोशनल विड्रॉल की फीलिंग से बाहर आ जाएंगे. जिसने भी आपके इमोशंस के साथ खेला था उसको अपना कर्मा मिलेगा, और आप इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ जाएंगे. आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी. ओके, व्हाट नेक्स्ट in the love life of water sign? Harmony. This is the number of balance. 6 is the number of balance. आपकी लाइफ में आपका बैलेंस अटेन हो रहा है. लव लाइफ में आप बैलेंस अचीव कर रहे हैं. आप यूनिवर्स आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिला रही है. आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है. ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हीं का वेट कर रहे थे और ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं. इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी थी. 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, जिसमें आप बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे कि काश आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कुछ खुशी आ जाए. तो वो खुशी का टाइम अब आ गया है, और ये हार्मनी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है.
ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी फ्रॉम द यूनिवर्स। मैंने पहले भी बोला था कि आप इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है, आपको इंट्यूशंस आएंगे, आपको पता चलेगा, आपके ड्रीम्स में पता लग सकता है, कोई आपको बता सकता है, कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपके वेल विशर्स हो सकते हैं जो आपको बता सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी जो यूनिवर्स के थ्रू होगी और आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी। ये जो इमोशनल विड्रॉल है इससे आप बाहर आएंगे। देखिए 8 के बाद 9, सो इमोशनल विड्रॉल से आप बाहर आ जाएंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अटेन करेंगे क्योंकि आपके अंदर विजडम आ रही है और आपको ये ट्रुथ रिवील हो जाएगा कि हाँ यही वो पर्सन है जो यूनिवर्स ने आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर तय किया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करके। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू ऑल कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में खुशी आ रही है। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड, स्पिरिट गाइड्स। आई जस्ट ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टेम्पटेशन से मुझे 2 चीज़ें पता लग रही हैं। एक चीज़ तो ये पता लग रही है कि हो सकता है कुछ कनेक्शंस आपके पास ऐसे थे अभी तक जो आपको हर्ट कर रहे थे और शायद वो डेस्टिनी ने या यूनिवर्स ने इसलिए भेजे थे ताकि आप पता लगा सकें कि सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि आप वाटर साइन हैं, आप बहुत इमोशनल हैं एंड यू गेट कैरीड अवे। आप अपने इमोशंस, कोई भी आपको थोड़ा सा भी टेम्प्ट करता है, कोई भी आपको अल्योर करता है, कोई भी आपके साथ 10 मिनट प्यार से बात कर लेता है तो शायद आप बहुत ज़्यादा बह जाते हैं इमोशंस में। आपको लगता है ये पर्सन मेरा बहुत चहेता है, बहुत चहेती है, या यू नो दिस पर्सन इज़ माई सोलमेट, या दिस पर्सन इज़ डेस्टाइन्ड फॉर मी। तो आप शायद समझ नहीं पाते हैं कि आपके लिए एक्चुअली में सही कौन है और कौन एक्चुअली में आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टेम्पटेशंस आपको दिए गए थे बाय द यूनिवर्स जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है, आपको सही और गलत की पहचान हो सके। तो मुझे लगता है कि विद दिस टेम्पटेशन कार्ड, क्योंकि इसका भी नंबर 6 है, 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, तो इस टेम्पटेशन को देने के पीछे यूनिवर्स का एक मकसद था और वो मकसद यही था कि आपको ये पता लग जाए कि आपको कौन टेम्प्ट कर रहा है, जो कि आप समझ रहे थे कि आपके लिए सही है पर वो सही नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने उसको आपकी लाइफ से हटा दिया। और अब आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है जो आपको बैलेंस देगा। हो सकता है कई लोगों की लाइफ में ऐसा पहले हो चुका हो सकता है कई लोगों की लाइफ में अब ऐसा हो कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आए और आपको चूज़ करना है, आपको सिलेक्ट करना है विद योर इंट्यूशन, विद योर विजडम। आपको अपने विजडम को यूज़ करना है और आपको चेक करना है, आपको टेस्ट करा जा रहा है कि आप टेम्पटेशन की तरफ तो नहीं भाग रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप टेम्पटेशन की तरफ चले जाएं और आप समझ नहीं पाएँ कि एक्चुअली में आपके लिए सही कौन है। तो इस टेम्पटेशन से आपको बचना है, ये मुझे इस कार्ड से रिवील हो रहा है। ओके, सो लेट्स चेक विद द गाइडेंस नाउ। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंड देन वी विल सम अप दिस रीडिंग। लेट्स चेक गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से बता रही है, I am just a messenger, so please take what resonates। बहुत अच्छे से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उनको फॉलो करें, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें
और थोड़ी हायर वाइब्रेशन में जाएं, किसी टेम्पटेशन को अपने से दूर रखें। लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू एज अ गाइडेंस। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स वाटर साइन को, प्लीज़ बताएं। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे वाटर साइन को फॉर द नेक्स्ट 7 days? आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, देयर इज समबडी हु इज वेटिंग फॉर यू। कोई बहुत पैशनेटली अपना दिल आपको देने के लिए बेकरार है। द थिंकिंग मैन, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आप मुझे लग रहे हैं, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखिए इस इंसान के हाथ में एक गिफ्ट है, समथिंग जिसको वो बहुत बारीकी से देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि इस पर्टिकुलर थिंग क्या है। ये क्यूरियोसिटी से देख रहा है, बहुत एंग्शियस है इसको जानने के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये कोई ब्लेसिंग है जो उसे मिली है, जैसे कोई अनमोल नगीना, जैसे कोई अनमोल हीरा उसके हाथ लग गया हो। तो वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या, और ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ में भगवान ने भेजी है, यूनिवर्स ने भेजी है। तो वो बहुत एंग्शियसली, डेस्परेटली और क्यूरियोसिटी के साथ इस हीरे को देख रहा है जो चमक रहा है। तो ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। तो हो सकता है कि ये हीरा वही हो जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स एंजल्स यू वांट टू टेल? एनीथिंग एल्स यूनिवर्स? ओके, इनडिसिशन, इस इनडिसिशन से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, बिकॉज आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, आप अपने विजडम को फॉलो करेंगे। यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस को मैंने आपको बताया भी था कि आपको टेम्पटेशंस भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा हो, आपका एक टेस्ट चल रहा हो, एक परीक्षा चल रही हो, कुछ टेम्पटेशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है कईयों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हों, और उस इनडिसिशन की एनर्जी से आपको डिसीशन की एनर्जी में आना है, इसीलिए शायद आप थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। देन वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हील करने के लिए आपके पास हीलर ऑफ द एजेस को भेज रही हैं, जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे, आपकी लव लाइफ को बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी के लिए हीलर ऑफ द एजेस की हेल्प आप ले सकते हैं। यूनिवर्स इनको भेज रही है। आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, मेडिटेट करिए, अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में डालिए, कनेक्ट विद द नेचर। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नेचर से कनेक्ट होइए, तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत मैसेजेस मिलते हैं जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ यूनिवर्स हमसे कहना चाहती है। तो ये अगेन नंबर 6 है, दिस इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, आपकी लव लाइफ में। तो थोड़ा मेडिटेट करिए, म्यूज़िक सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, जो आपका दिल कह रहा है वो करिए। तो शायद आपको कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जीने की एक उम्मीद, एक रे ऑफ होप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर हो रही है, जो आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस कर देगी इमोशनली। ओके, वी हैव अटैचमेंट, यस। सो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ नंबर ऑफ चेंज 5। जिन भी चीज़ों को आपने
अटैच अपने लाइफ से कर रखा था। देखिए पूरी डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है। तो जिस भी चीज़ को आपने अपनी लाइफ से अभी तक जोड़ रखा था, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहा हो सकता है आप लोग किसी रिलेशन में हो सकता है आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और अब आपकी लाइफ में कोई नया आ गया है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस शादी में रहूं या मैं उस नए पर्सन के साथ जाऊं। हो सकता है कुछ सिंगल्स हों जो रिलेशंस में हों और ये सोच रहे हों कि मैं उसी सिंगल जो आपके पार्टनर है उसी के साथ जाऊं या फिर मैं किसी नए पार्टनर के लिए मूव ऑन करूं। तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि इस इनडिसिशन की एनर्जी से आपको बाहर आना है। जो भी आपके पुराने अटैचमेंट्स हैं, जिन्होंने ये मुखौटा पहना हुआ था और आपको टेम्पटेशन दे रहे थे, आपको टेम्पटेशंस दे रहे थे, एल्योर कर रहे थे, पर वो आपको डार्क एनर्जी में रख रहे थे। ये पूरी डार्क एनर्जी है। इस अटैचमेंट से आपको बाहर आना है। ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रही है कि इस अटैचमेंट का आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। आपको इस अटैचमेंट को छोड़ना है। हो सकता है आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आप अटैच्ड हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। मगर जिसने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। तो जिसने भी आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश करी और आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए, आपको उसी से बाहर आना है। उसी से बाहर आना है, उसी को चेंज करना है। दिस इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। उसी अटैचमेंट को तोड़ना है। यू हैव टू कट द कॉर्ड। उसको छोड़ना है और उस इनडिसिशन की एनर्जी से कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, रहूं कि नहीं रहूं, इसी एनर्जी से बाहर आना है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे रही है। कुछ जो लोग इस रीडिंग तक आए हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि यूनिवर्स की गाइडेंस की वजह से ही आए हैं, और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भी यूनिवर्स मैसेज दे रही है। और बहुत सारे तरीकों से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ वो मैसेजेस रिसीव करिए, रिसेप्टिविटी के मोड में आइए। जब आप रिसेप्टिव मोड में आ जाएंगे तो आपको अपने आप मैसेजेस रिवील होने लग जाएंगे, आपको अपने आप मैसेजेस पता लगने लग जाएंगे। आपके सामने ऐसी रीडिंग्स आएंगी, आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको टेम्प्ट करेंगे, मगर आपको उनकी तरफ नहीं अटैच होना है। आपको उन लोगों की तरफ अटैच नहीं होना है जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ है, क्योंकि ये डार्क एनर्जी में लेकर जा रहे हैं आपको। नेगेटिव लोग हैं, ये टॉक्सिक लोग हैं, ये टॉक्सिक अटैचमेंट है। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है और वो ख़त्म करना है आपको, उस जर्नी का एंड करना है। और देखते हैं क्या है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। एंजल ऑफ लव बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है कोई आपकी तरफ। देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के जस्ट नीचे आया है एंजल ऑफ लव। तो एंजल ऑफ लव ये जो एंजल हैं ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी हुई हैं, और ये एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ को गाइड कर रही हैं, आपकी लव लाइफ को गाइड कर रही हैं, और आपकी लव लाइफ में उस इंसान को भेज रही हैं जो आपके लिए बना है। कितने अच्छे से रेजोनेट कर रही हैं रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स और दे दीजिए प्लीज़ गाइडेंस के। 2 कार्ड्स और बता दीजिए, 2 कार्ड्स और बता दीजिए। आई जस्ट नीड 2 more कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली, वाओ। मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए
Again we have a couple, 44 and 45, king of wands, queen of wands, and then man holding a heart, woman holding a heart. Wow, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स हमें कोई मैसेज दे सकती है. सो दिस इज ट्रिपल कन्फर्मेशन आई शुड से, कि इतना अच्छा मैसेज यूनिवर्स ने हमें दिया है. हैप्पी फैमिली, सी द रेनबो. मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये तो अपने आप ही एक्सप्लेन हो रहा है कि ये हैप्पी फैमिली आप बनाने जा रहे हैं. 4 नंबर इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हो रही है. यू कैन सी द रेनबो एंड यू कैन सी द यूनिवर्स ब्लेसिंग यू. And very soon you will be having this happy family. Please say thanks to the angels for giving you such good guidance, because ये कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं. ये कार्ड्स अपने आप फ्लिप हुए हैं, आपके सामने रीडिंग हो रही है, अपने आप फ्लिप हुए हैं, और एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स अब सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं. सो प्लीज़ थैंक देम, उन्हें प्लीज़ थैंक्स करिएगा. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड जैसे जैसे आपके रीयूनियंस होते जाएं मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई वुड रियली लाइक इट. स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, विश यू गुड लक.